बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज बड़ी इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी हुई, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज़्यादा यानी कि जो पब्लिक पॉलिसी मैटर्स हैं उनको पब्लिक कर दिया गया है। असल में जब से चीफ जस्टिस याया अफरीदी आए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक नहीं कर रहे थे। उससे कबल चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने एक पॉलिसी मुरतब की थी, और उसके तहत उन्होंने ये इस चीज़ पर जोर दिया था कि शफाफियत जो होनी चाहिए तमाम अदालती अमूर में, जुडिशल सिस्टम में, और इस हवाले से वो तमाम चीज़ों को पब्लिक कर दिया करते थे। जो कमेटी इजलास होते थे, जो कमेटी के मिनट्स होते थे जुडिशल कमीशन में, जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें पब्लिक की जा सकती हैं वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उनको पब्लिक किया करते थे। हाँ, जिनकी ममानियत है वो पब्लिक नहीं होती थी। लेकिन जब से चीफ जस्टिस याया अफरीदी आए तो इन्होंने चीज़ों को पब्लिक नहीं किया, और शायद उनको सिस्टम को समझने भी थोड़ा वक्त लगा। और फिर बाद में जो है वो हम मीडिया पर्सनल ने भी हमने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की कि आप अगर चीज़ों को पब्लिक करें तो अवाम और नास को बेहतर पता चलेगा। तो बहरहाल देर आया दुरुस्त आया, तो चीफ जस्टिस ने अब तमाम चीज़ों को पब्लिक करना शुरू कर दिए। इससे कबल अगर आपको याद हो कि कमेटी जजेस कमेटी के जो मीटिंग मिनट्स हैं वो पब्लिक किए गए। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने किस तरीके से मैनिपुलेशन की, फुल कोर्ट बेंच की तश्कील का जो मामला था, और फिर जो उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को बाईपास करके मंसूर और मुनीब ने जो गोल खिलाए, वो सारी चीज़ें अब जो है वो पब्लिक हो चुकी है, और ये सारा क्रेडिट चीफ जस्टिस को जाता है। इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ डेवलपमेंट है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 26 अक्टूबर 2024 से लेकर 12 अगस्त 2025 तक के तमाम सर्कुलर्स और अहकामात जो है, डायरेक्शंस जो है वो पब्लिक कर दी हैं। और ये मोस्टली पॉलिसी मैटर्स हैं जिनको पब्लिक किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 9 जनवरी 2025 को साबिक जजेस के इंतकाल पर एक नई पॉलिसी जारी की गई, और वो पॉलिसी अब क्या है, पहले अगर पब्लिक नहीं थी तो हमें आइडिया नहीं था। अब वो पॉलिसी ये है कि नई पॉलिसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का एक फोकल पर्सन मरहूम जज की तदफीन के तमाम इंतजामात में मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की जानिब से साबिक जज के मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई जाएगी। कबल अज वक्त अच्छा, अब ये ज़्यादा अहम इम्पोर्टेंट मैटर है जो वो उन मामलात के लिए जो कहते हैं जी हमारे मुकदमात जल्द समात के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे, तो उस पर जो है वो कबल अज वक्त समात की नई पॉलिसी 2 फरवरी 2025 से नाफिज है। नई पॉलिसी के मुताबिक ज़मानत, फैमिली और इंतखाबी मामलात को तरजीह दी जाएगी, और फौरी नोयत के मामलात में अब वकला को कबल अज वक्त समात की दरख्वास्त देने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि पहले जो मामलात होते थे उसमें अर्जेंसी के मामले पे फिर वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अर्जेंसी की एप्लीकेशन दी जाती थी कि ये मामला जो है फौरी समात के लिए लगाया जाए। तो अब जो फौरी समात के मामलात हैं वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के ज़रिए उन पर फौरी समात हो जाया करेगी, और इस हवाले से वकला को अब ज़रूरत नहीं होगी कि वो अर्जेंसी की एप्लीकेशन जो है वो डाले। दूसरे केसेस के लिए फौरी दरख्वास्त के साथ ठोस वजूहात फराहम करना होगी। यानी अगर कोई दूसरे मामलात हैं यानी कि जिसमें ज़मानत, फैमिली मामलात और इंतखाबी मामलात, ये तो फौरी होंगे, लेकिन बाकी जो दीवानी मुकदमात हैं, जो दूसरे मैटर्स होते हैं उसमें अगर फौरी या अर्जेंसी चाहिए, यानी फौरी उस पर समात चाहिए, तो उसके लिए एक दरख्वास्त जो है अर्जेंट मैटर की जो है वो जमा करानी होगी, और साथ ठोस वजूहात भी जमा करानी होगी कि ये मामला जो है वो क्यों अर्जेंट है, इसकी फौरी समात जो है वो क्यों जो है वो करनी है या की जानी चाहिए। तो ये नई पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकदमात से मुतल्लिक बता दी गई है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 6 मार्च 2025 के हुक्मनामे में सरकारी गाड़ियों के निजी इस्तेमाल पर भी फ़ी किलोमीटर चार्जेस में इजाफा कर दिया गया है। यानी वो जो जजेस को गाड़ियाँ मिलती हैं तो उसमें फ़ी किलोमीटर जो है वो अब जो चार्जेस हैं कि उसमें इजाफा किया गया है। पहले भी शायद यही था कि फ़ी किलोमीटर जो रेट से अब उनमें इजाफा किया गया, और वो रेट क्या है मैं आपको बताता हूँ कि मोटरसाइकिल का फ़ी किलोमीटर किराया पहले 6 रुपये था, तो अब उसको 6 से बढ़ाकर 9 रुपये कर दिया गया है। कार और जीप का फ़ी किलोमीटर किराया
पहले 12 रुपए था, अब उसको बढ़ाकर 18 रुपए जो है वो कर दिया गया है। इसी तरीके से वैन और स्टेशन वैगन का किराया जो है वो 16 रुपए फी किलोमीटर था, जिसे अब बढ़ाकर 24 रुपए फी किलोमीटर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2025 को नई परचेज एंड मेंटेनेंस कमेटी भी तश्कील दी है। परचेज एंड मेंटेनेंस कमेटी सुप्रीम कोर्ट की इमारतों, जजेस की रिहाइश गाहों की देखभाल के फ़रज़ सर अंजाम देगी। ये कमेटी इमारतों की देखभाल से मुतल्लिक छोटे मोटे कामों और उनके अखराजात का भी तखमीना जो है वो लगाएगी। नई परचेज एंड मेंटेनेंस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट की इमारतों और गेस्ट हाउसेस की मुरम्मत में जो है वो 21, 2.5, सैकड़ा हज़ार, 10,000, 5 लाख रुपए तक के कामों की सिफारिश का इख्तियार दिया गया है। यानी 5 लाख के वो काम करा सकती है। अगर ऊपर के होंगे तो उसके लिए बाकायदा मंजूरी और फिर दीगर मामलात होंगे। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2025 के फैसले को अपलोड करने की भी पॉलिसी बदल दी है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि अक़लियती फैसला भी अक्सरियती फैसले के साथ वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अगर आप देखें कि इस मामले पर पहले क्या हुआ था, खासकर मखसूस नशिस्तों के केस में अगर मैं आपको लेके चलूँ तो जब लार्जर बेंच बनाया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, तो उसमें 2 जज जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफ किया और उन्होंने अपना इख्तलाफी फैसला जारी किया। और उस वक्त भी ये पॉलिसी थी कि जो है ये फैसला अक्सरियती फैसले के साथ ही जारी होगा, लेकिन उन्होंने फैसला भेजा वेब मास्टर को। वेब मास्टर ने कहा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की ये पॉलिसी है। लेकिन आयशा मलिक थी ना, वो किसकी मानती हैं। उन्होंने परसेप्शन मैनेजमेंट बनानी थी ना मंसूर अली शाह के लिए, या मंसूर अली शाह की हिदायत पे, याद होगा आपको। तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी और इन इख्तियारात और इस पॉलिसी को बाईपास करते हुए अपना फैसला मीडिया पर और मखसूस लोगों के ज़रिए जारी करा दिया गया था। तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि अगर किसी मामले पे अक़लियती फ़ैसला आया है तो वो उस वक्त तक अपलोड नहीं होगा जब तक अक्सरियती फ़ैसला ना आ जाए। यानी एक ही मामले पर अगर जजेस की राय मुख्तलिफ है और कोई जज पहले अपने नतीजे पे पहुंच जाते हैं और अक़लियती फ़ैसला दे देते हैं और अक्सरियती फ़ैसला जो है वो केस समाअत के बाद आता है, तो अक़लियती फ़ैसला उस वक्त तक रिलीज़ नहीं होगा जब तक अक्सरियती फ़ैसला मुकम्मल ना हो जाए। दोनों फ़ैसलों को इकट्ठे बैक वक्त जो है वो अपलोड किया जाएगा। ये एक बड़ी अहम चीज़ है। और इसके साथ इसके तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 19 मई 2025 की पॉलिसी डे केयर सेंटर के लिए भी सख्त SOPs जारी किए हैं। पॉलिसी के तहत सुप्रीम कोर्ट डे केयर सेंटर में सिर्फ 4 साल तक की उम्र के बच्चों को दाखिला मिल सकेगा। यानी कि ये डे केयर सेंटर है वो सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन जिनके बच्चे हैं और छोटे हैं, ख़ासकर ख़वातीन जो निगहदाश्त जो है वो उनकी इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, तो वो डे केयर सेंटर में बच्चों को लेके आते हैं। तो उसके लिए पॉलिसी चेंज की गई है और 4 साल तक के सिर्फ बच्चे डे केयर सेंटर में जा सकते हैं। उससे बड़े होंगे तो वो नहीं जा सकेंगे। ये अहम मामला है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई 2025 के हुक्मनामे में यूनिवर्सिटियों के वफूद के लिए भी कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए हैं। नए कवायद व ज़वाबित के मुताबिक सिर्फ फाइनल या दूसरे आखिरी साल के तलबा को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो विज़िट की इजाज़त मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का विज़िट करने वाले तमाम तलबा को एक मखसूस ड्रेस कोड की पाबंदी करना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के 7 जुलाई 2025 के हुक्मनामे में नए SOPs जारी की है। जजेस के लिए प्रोटोकॉल की खिदमात में भी इजाफा किया गया है। प्रोटोकॉल अमले को 24/7 दस्तयाब रहने और चौकस रहने की हिदायत जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट जजेस को तिब्बी क्लिनिक्स और क्लबों की रुकनियत हासिल करने में मदद दी जाएगी। तिब्बी क्लिनिक तो समझ आते हैं, पर क्लब भी, अब क्लब कौन से होंगे, इस्लामाबाद क्लब टाइप, यही मैं समझ सकता हूँ। इसमें भी अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुआवनत की जाएगी कि वो उनके जो है वो रुकनियत हासिल कर सके। जजेस और उनके ख़ानदानों के लिए सफ़र, रिहाइश और नकलो हमल के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। जजेस के नादरा पासपोर्ट और CDA से मुतल्लिक मामलात जो है मुतल्लिक काम तरजीह बुनियादों पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 7 जुलाई 2025 के हुक्मनामे में गेस्ट हाउसेस की रिजर्वेशन के लिए भी नई पॉलिसी जारी की गई है। निजी लोगों के दौरों के लिए क़याम की मुद्दत को 4 दिन तक महदूद कर दिया गया है। यानी अगर किसी जज के गेस्ट आते हैं, निजी टाइप के ऑफिशियल नहीं है, तो वो मैक्सिमम गेस्ट हाउस में 4 दिन क़याम कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 17 जून 2025 के लामे में गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए भी नई पॉलिसी नाफिज है। हर जज को 1800 सीसी गाड़ी जो है 2 गाड़ियाँ 1800 सीसी 2 गाड़ियाँ जारी की जाएगी। एक प्राइमरी गाड़ी होगी जो सरकारी गाड़ी जिसको वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में होंगे। दूसरी गाड़ी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए जो है होगी। यूँ 2 गाड़ियाँ जो है वो दी जाएंगी और दोनों गाड़ियों की देखभाल बशमूल ईंधन, फ्यूल, अखराजात जो है वो सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त करेगी।
اور ان کو ہر جج کو 2 ڈرائیور بھی دیے جائیں گے، اور اگر جج کو ضرورت ہے کہ اس کو تیسری گاڑی کی بھی ضرورت ہے تو اس کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ سے منظوری لی جائے گی۔ ہر جج کو ایک سیکیورٹی اسکارٹ کی گاڑی ہوگی اور تربیت یافتہ گن مین دیے جائیں گے جو اسلام آباد پولیس یا صوبائی پولیس کی جانب سے ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے ریٹائرڈ ججز کے لیے بھی گاڑیوں کی نئی پالیسی جاری کی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ریٹائرڈ جج 1 ماہ تک اپنی پرائمری کار اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جج اپنی استعمال شدہ گاڑی کو کم قیمت پر بھی خرید سکتا ہے۔ یار وارے نیارے ہیں بس۔ اچھا جی، ریٹائرڈ ججوں کو ہوائی اڈے پر پک اینڈ ڈراپ کی بھی سہولیات میسر ہوں گی، اعزازی سہولیات میسر ہوں گی۔ اگر ریٹائرڈ جج نے پہلے پرائمری کار نہیں خریدی تو وہ ریٹائرمنٹ پر جو ہے وہ انتہائی کم قیمت پر ایک نئی پرائمری کار خرید سکتا ہے۔ ریٹائرڈ ججز اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں میں دستیاب ہونے پر سرکاری گاڑی کی فراہمی کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ 29 جون 2025 کو ججوں کی بیرون ملک چھٹیوں کے لیے بھی قواعد میں ترمیم کر دی ہے۔ ججز اب نجی غیر ملکی دوروں پر صرف موسم گرما یا موسم سرما کی تعطیلات میں ہی جا سکیں گے۔ ججز چیف جسٹس پاکستان کو بھی اب یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جج کی چھٹی جو ہے وہ منسوخ بھی کر سکتا ہے یا پہلے سے منظور شدہ چھٹی کو محدود کر سکتا ہے یا منسوخ کر سکتا ہے۔ تو یہ چیدہ پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ریکارڈ پبلک کیا گیا ہے، جو سرکولر پبلک کیا گیا ہے، جو نئی پالیسیاں جاری کی گئی ہیں۔ امید ہے آپ کو ادراک ہو گیا ہوگا کہ ان ججز کے کتنے وارے نیارے ہیں۔ 2 گاڑیاں، تیسری بھی چائے مل سکتی ہے، 2 ڈرائیور، گن مین، پتہ نہیں بلبلا کیا کچھ ہے سرکاری میں، سب کچھ، اور پھر سپریم کورٹ ہی برداشت کرے گی، اور ان کی جو تنخواہ ہے وہ تو صافی ان کو بچے گی، اور تنخواہیں بھی بڑی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔